हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। कल मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कंप्लीट बता दिया था। आज पढ़ेंगे हम क्या, प्रत्यानयन बलयुग्म के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, एक बिंदु आवेश के कारण निकलती है और तीन जगह निकलती है हमारी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या क्या, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रत्यानयन बलयुग्म। तो पहले ये देखो बलयुग्म क्या होता है। तो देखो बलयुग्म क्या होता है हमारा, बलयुग्म तो क्या है, अगर हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, बल कार्य करने लगता है। और हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण बनता है और एक माइनस क्यू आवेश के कारण बनता है। क्या वैद्युत द्विध्रुव में दो ही आवेश होते हैं, प्लस का और एक माइनस का। तो इस पर क्या होता है, इस पर जिधर वैद्युत क्षेत्र लगा होता है उसी के अनुदिश एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं F बराबर QE। ऐसे ही इस पर कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र तो समान ही है, इस पर भी कार्य करने लगता है हमारा F बराबर QE। अगर हम माइनस लगा दें तो माइनस का मतलब ये होता है ये और ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो क्या होता है, अगर हम विपरीत लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे और माइनस लगाए तो इसका मतलब है जो ये विपरीत को बताता है कि ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, ये उसके अनुदिश कार्य कर रहा है। अब क्या हुआ हमारा ये, तो क्या, अब देखो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या दो बल कार्य करते हैं, एक तो क्षेत्र के अनुदिश और एक क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो क्या मैंने बताया, दोनों बल कैसे होंगे हमारे, बराबर होंगे, विपरीत होंगे और क्या होंगे हमारे, समांतर होंगे। तो ये क्या बना लेते हैं, हमारे बलयुग्म बना लेते हैं। कहने का मतलब बलयुग्म के लिए क्या, बराबर होने चाहिए बल, विपरीत होने चाहिए और समांतर होने चाहिए। ये बलयुग्म की बात हुई। अब प्रत्यानयन को समझते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये बताओ, जैसे एक स्प्रिंग लें और स्प्रिंग में नीचे एक थोड़ा सा पत्थर बांध दें, ठीक है, बाहर लटका दें यानी, और ऊपर हम हाथ से पकड़े रहे या किसी क्लैंप में लगा के उसे रोक दें, ठीक है। अब क्या होगा, स्प्रिंग है वो नीचे जाएगी क्योंकि उस पर भार लगा दिया, नीचे जाएगी ऊपर आएगी, हिलेगी थोड़ी थोड़ी। अगर हम उसे हटा दें तो ये क्या, स्प्रिंग अपनी जगह पे ही आ जाएगी। तो क्या स्प्रिंग बार बार उस पर क्या होती है, एक बल लगाती है, अपना सिकुड़ने का प्रयास कर रही है कि हम जैसे हैं उसी स्थिति में आ जाएं। तो बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, यहां पर क्या होता है, वो तो एग्जाम्पल था। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक क्या बलयुग्म कार्य करने लगेगा। और ये बलयुग्म करता क्या है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है उसे क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा, जैसे ये हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया, ठीक है, ये मान लिया प्लस क्यू, ये रहा हमारा माइनस क्यू। तो क्या होगा, यहाँ पर ये बना रहा है थीटा कोण। तो क्या करेगा, ये जो बलयुग्म कार्य करेगा वो इस वाले पर तो इधर कार्य करेगा, इस वाले पर इधर कार्य करेगा, हो गए दोनों बराबर विपरीत समांतर, ठीक है। तो क्या होगा, इसे इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करेगा ऐसे कि ये वाला जो द्विध्रुव है ऐसे घूम जाए, जैसे इधर ये वैद्युत क्षेत्र लग रहा है इधर, बिल्कुल ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म होता है। क्यों युग्म, यानी दो कार्य करते हैं इसलिए प्रत्यानयन बल युग्म। तो क्या है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है।
लगता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास या प्रत्ययन करता है, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा, यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा जाए तो उस पर क्या एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म करता क्या, द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करता रहता है कि ये इस प्रकार से घूम के इसी के अनुदिश आ जाए, तो इसे ही कहा जाता है प्रत्यानयन बलयुग्म। अब क्या हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो हेडिंग डाल लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगर हम देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लें हम क्या ई, अगर हम वैद्युत क्षेत्र को मान लें ई, तो क्या यहाँ पे कर ले रहे हैं, ये हमने मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र ई को, क्योंकि बल रेखाओं द्वारा दिखाया जा सकता है किसी भी वैद्युत क्षेत्र को। ठीक है, तो ये अब यहां पर क्या किया हमने, एक रखा क्या वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, तो वैद्युत द्विध्रुव रखने पर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव रखा, जैसे ये रहा हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव रखा तो यहां से क्या हमने यहां से मान लिया क्षेत्र के अनुदिश ये कोण बना रहा है यहां पर थीटा, यहीं पे कर दे रहे हैं, ये लो यहां से हमने मान लिया ये कोण बना रहा है हमारा थीटा, और ये माइनस क्यू है, ये हो गया हमारा प्लस क्यू। इधर इस पर इधर बल कार्य करेगा क्षेत्र के इधर, तो ये हो गया हमारा एफ, और ये इस पर कार्य करेगा, ये हो गया एफ, ये हो गया ई। अब क्या है, अगर इसे हम ऐसे करके मिलाएं तो ये थीटा, तो ये कितना हो गया हमारा 2l sin थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2l sin थीटा। तो क्या हुआ हमारा, अब यहां से देखो प्रत्यानयन बलयुग्म के बारे में बता ही दिया। अब प्रत्यानयन बलयुग्म क्या, यानी ये बलयुग्म कार्य करेगा, इस द्विध्रुव को क्या करेगा, इस प्रकार से लाने का प्रयास करेगा कि इसके अनुदिश हो जाए। ठीक है, तो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर विचार करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव पर विचार करते हैं जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। अब क्या होगा, इस पर बलयुग्म कार्य करेगा जो इस पर बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, तो बलयुग्म करेगा क्या, इसे इस प्रकार से लाने का प्रयास करेगा, यानी क्षेत्र के अनुदिश आ जाए। अब क्या यहां से, तो अब ये बलयुग्म कार्य करेगा तो इस पर लगने, यानी बलयुग्म कार्य करता है जो लिख दे रहे हैं, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है,
लाने का क्या करेगा, प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। ठीक है, ये लाएगा कि ऐसे हो जाए। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, अब यहाँ पर निकालेंगे बलयुग्म बन गया और बलागुण। अब क्या होगा हमारा, बलयुग्म बन ही चुका है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आगुण। तो क्या होगा, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो आघूर्ण तो ये होता क्या है, टो इक्वल टू होता है बल इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो बल क्या है हमारा, देखो F बराबर क्या है, F बराबर हमारा QE, इधर क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और इतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो क्या हो गया हमारा, बल तो हो गया हमारा क्या, QE, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, ये देखो यहाँ पर लंबवत दूरी, ये यहां से ऐसे ये है। ठीक है, यानी डेट डैश से दिखाई गई है, वो है हमारी 12 sin थीटा। तो क्या हो गया हमारा, इसे मैंने 2QL लिख दिया और इसे लिख दिया E sin थीटा। तो 2QL बराबर क्या होता है हमारा P, तो ये हो गया PE sin थीटा। और यहां पर हो जाएगा तुम्हारा, चूंकि P बराबर होता है 2QL और ये होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, आघूर्ण। ये हो गया। अब क्या, ये आ गया हमारा टो इक्वल टू। अब क्या, यहां से अगर हम बात करें इसे वेक्टर रूप में, तो इसका जो वेक्टर रूप होता है वो क्या होता है, टो इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट डाल देंगे जैसे। अब क्या, निम्न स्थितियों पर विचार करेंगे अलग अलग। तो क्या है, अब देखो स्थितियां हम बताते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव अभी तो क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, अगर हम ये कहें कि वो क्षेत्र से थीटा कोण ना बना रहा हो, वो सीधा ही वैद्युत क्षेत्र के अंदिश रखा गया हो, तो अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदिश रखा जाएगा तो थीटा का मान कितना हो गया हमारा, 0 अंश। ठीक है, जब यहाँ पर 0 रखोगे साइन 0 का मान कितना होता है हमारा, 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, जब 0 का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टो इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, यानी बलयुग्म का आघूर्ण कोई कार्य नहीं करेगा। सेकंड, अगर क्या करें हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंब रखने, कहने का अभी तो तिरछा रखा, अब बिल्कुल ऐसे रख दें सीधा। ठीक है, क्षेत्र अगर इधर है और हम इसे ऐसे करके रख दें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1। तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो साइन में सबसे ज्यादा मान होता है 90 का, तो इसे हमने मैक्स लिख दिया क्योंकि ज्यादा मान है वो, इसलिए। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा PE। इसका मतलब क्या है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बलयुग्म लग रहा होगा आघूर्ण, वो क्या होगा, उस पर अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा लग रहा होगा। अगर हम क्या करें, तीसरी स्थिति, इसे अगर ये वाला बल इधर है यानी प्लस वाला क्षेत्र की दिशा में, इसे घुमा के उल्टा कर दें, यानी प्लस वाला इधर कर दें, माइनस वाला इधर कर दें, तो इसका मतलब कोण कितना बन जाएगा हमारा, 180 अंश बन जाएगा। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर टो बराबर हो जाएगा जाके 0। इसका मतलब क्या है, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में ही रखेंगे तो इस पर क्या होगा, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। और अगर हमने क्या किया, क्षेत्र के लंबवत रख दिया तो इस पर अधिकतम बलागुण कार्य करेगा। और अगर हमने 180 अंश घुमा दिया तो भी इस पर कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा। ठीक,
तो ये हो गया आपका एक, देखो प्रत्यानयन बलयुग्म के बारे में बता दिया, और मैंने क्या बता दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ठीक है, तो क्या हुआ, अब नेक्स्ट होगा कल। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि देख रहे हो हम आराम से तुम्हारा उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि तुम आराम से बैठ के घर पर नोट्स बना सको इसकी। ठीक है, बाय।